कई लोगों को आज भी नहीं पता कि एक सामान्य भूत प्रेत और चुड़ैलों के अंदर क्या फ़र्क है। बहुत लोग मानते हैं कि हर महिला जो भूत होती है उसी को चुड़ैल कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। चुड़ैल अलग प्रकार की प्रेतनी होती है। उसके पास एक सामान्य महिला प्रेत से कहीं अधिक शक्तियाँ होती है। चुड़ैल काफ़ी खतरनाक होती है। यह यदि किसी इंसान के पीछे लग जाए तो उसको मारकर ही दम लेती है। कहते हैं कि जिस महिला की कोई बहुत बड़ी इच्छा अधूरी रह जाती है और वो महिला अपने जीवन काल के अंदर काफ़ी गलत काम करती है, वो चुड़ैल बन जाती है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जिस महिला की मौत प्रसव के दौरान हो जाती है वो चुड़ैल बन जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और आप लोगों का मेरे चैनल MM कॉर्नर पे स्वागत है। ये कहानी उस काले कपड़े पहने औरत की है जो सदियों पहले से इसी गांव में किसी की तलाश में अक्सर रातों में भटक रही है। गांव वालों का मानना है कि वो सदियों से भटकने वाली एक चुड़ैल है जो जंगल के किनारे पर बने बरगद के पेड़ पर रहती है। ऐसा गांव के सभी लोग बोलते हैं, इसलिए इस गांव का कोई भी बच्चा जंगल के किनारे पर खड़े उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता है। ये सब बातें पिंटू शहर से आए अपनी मौसी के लड़के जियान से कह रहा था। जियान शहर से आया था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वैसे भी ये बच्चे सिर्फ 10 से 12 बरस की उम्र के थे। जियान उनसे बोलने लगा, अरे ये सब झूठ है, गांव के लोग आपको झूठ बोलते हैं। तो पिंटू उससे बोला, नहीं, ये सब सच है और हम रात में तुम्हें उस चुड़ैल की आवाज सुना सकते हैं। तो जियान बोला, चलो ठीक है, आज शाम हम सभी इसी जगह मिलेंगे और फिर सब मिलकर उस चुड़ैल की आवाज सुनेंगे। ठीक शाम के 4 बजे सभी बच्चे पिंटू और जियान सहित उसी जगह पर इकट्ठे हो गए। तब पिंटू उनसे बोला, हमें उस चुड़ैल की आवाज यहाँ सुनाई नहीं देगी। हमें इसके लिए उस पुराने खंडर के अंदर जाना होगा जो गांव के सबसे आखिरी में है। सभी बच्चे उस जगह गए और सब वहां जाकर उस चुड़ैल की आवाज सुनने लगे, पर उनमें से किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। तब जियान बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि गांव वाले बस बच्चों को डराने के लिए उस चुड़ैल की कहानी बताते हैं। सभी बच्चे बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। रोज वो चुड़ैल रात में हंसती है और सभी से बोलती है कि मेरे पास आओ, मैं अकेली हूँ। ऐसा कहकर सब बच्चे उस जगह से जाने लगे और जियान भी उनके साथ साथ उनका मजाक उड़ाते हुए जा रहा था। सब बच्चे आगे थे और जियान उनके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूर गया तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई और किसी ने कहा, मेरे पास आओ जियान, मैं अकेली हूँ। जियान ये सुनकर डर गया और कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पर किसी तरह उसने अपने भाई पिंटू को आवाज लगाई। तो पिंटू और बाकी के सभी बच्चे उसके पास दौड़कर आए और बोले,
अरे तुझे क्या हो गया है, तू काँप क्यों रहा है? वो बोला कि मैंने अभी किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना है। क्या तुम सभी ने भी सुना था? सब बच्चे बोले, नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं सुना। सभी बच्चे बोले कि हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो चुड़ैल की कहानी सच्ची है। सबने उसे उठाया और उससे कहा कि चल, अब चलते हैं, कहीं वो चुड़ैल हमें देख ना ले। सब बच्चे अपने अपने घर लौट जाते और पिंटू और जियान भी अपने घर लौट आते हैं। सब कुछ सही था। दोनों बच्चों ने खाना खाया और दोनों फिर सोने चले गए। पर इधर जियान की हालत खराब हो गई थी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो जो कोई भी थी उसे बाहर बुला रही थी। जियान को बहुत डर लग रहा था, पर पता नहीं क्यों वो उस आवाज़ की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो घर से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने एक काले कपड़े पहने एक औरत उसकी ओर अपनी पीठ किए खड़ी थी। वो औरत मन में कुछ गुनगुना रही थी। आसपास का माहौल भी काफी खौफनाक था। चारों तरफ कोहरा सा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गांव कोहरे में डूब गया था। ठंड बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे नंगे जिस्म पर कोई सुई की नोक चुभा रहा हो। आसपास के माहौल में ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कई सारे डरावने जानवर आसपास हो, पर कोई दिख नहीं रहा हो। इतने भीषण और खून को जमा देने वाले वातावरण में अच्छे अच्छे सुरमाओं की हालत खराब हो जाए तो ये तो फिर भी एक छोटा सा बच्चा था। वो काले कपड़े वाली औरत धीरे धीरे जाने लगी और उसके पीछे पीछे जियान भी जा रहा था। वो अपने बस में ही नहीं था और उस चुड़ैल के साथ साथ बस गांव से होकर उस चुड़ैल के बरगद वाले पेड़ तक जाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। उसे होश आया और उसने देखा कि वो अपने घर में ना होकर एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। वो डर गया और चिल्लाने लगा, मैं यहाँ कैसे आ गया? जियान की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक काले रंग की शाल ओढ़े एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वो औरत दिखने में काफी भयानक थी और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी, जिसे वो अपने एक हाथ में लेकर उसकी ओर देख रही थी और हंस रही थी। वो एक झटके में ही उसके सामने आकर खड़ी होगी। जियान ने उसकी भयानक शक्ल देखी और वहां से भागने लगा कि तभी उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून फेरने लगी, जिससे जियान के गाल पर एक नाखून से हल्का सा कटने का निशान लग गया। फिर धीरे धीरे वो औरत अपनी कुल्हाड़ी को उसकी ओर बढ़ाने लगी और कुल्हाड़ी का एक जोर का वार उस पे दे मारा। तभी जियान की आंख खुली। वो सपना देख रहा था। थोड़ी देर तक उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था, पर उसने सपना समझकर सब भुला दिया। वो फ्रेश होने के लिए गया कि तभी चेहरा धोते वक्त
उसे शीशे में अपने गाल पर एक नाखून के कट का निशान दिखा। वो समझ गया कि उसके सपने में कोई हकीकत जरूर थी। फिर उसी दिन वो और उसकी माँ अपने शहर लौट आए। पर जियान के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था या सच, ये वो हमेशा याद रखने वाला था। वो बरगद का पेड़। थोड़ी देर तक तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था, पर उसने सपना समझकर सब भुला दिया। वो फ्रेश होने के लिए गया कि तभी चेहरा धोते वक्त उसे शीशे में अपने गाल पर एक नाखून के कट का निशान दिखा। वो समझ गया कि उसके सपने में कोई हकीकत जरूर थी। फिर उसी दिन वो और उसकी माँ अपने शहर लौट गए। पर जियान के साथ जो कुछ हुआ वो एक सपना था या सच, ये वो हमेशा याद रखने वाला था। वो बरगद का पेड़ आज भी वही है और वो चुड़ैल आज भी अपने शिकार का इंतजार कर रही है।